माता पिता का बहुत उपकार रहता है, अनंत उपकार रहता है। भौतिक जगत में माता पिता के प्रति बच्चों का 3 ऋण होता है। पहला देह का ऋण, दूसरा सेवा का ऋण और तीसरा धन का ऋण। माता पिता के शक्ति से ही बच्चे का शरीर बनता है। गर्भ में शरीर का निर्माण होता है तो माता पिता के शक्ति से ही बनता है। तो ये देह का ऋण होता है। सेवा का ऋण, माता पिता ही बच्चों की सेवा करते हैं और सेवा शुश्रूषा करके बढ़ाते हैं और योग्य बनाते हैं। बहुत अनंत उपकार रहता है माता पिता का सेवा के लिए। इसलिए कहते हैं ना, माता पिता जितनी सेवा अपने बच्चों की करते हैं उतनी सेवा दुनिया में कोई नहीं कर सकते। तो सेवा का ऋण होता है। और तीसरा धन का ऋण होता है। माता पिता एक एक पैसा इकट्ठा कर करके धन बढ़ा करके धन भी बनाते हैं, जमीन भी बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं और सब धन का हकदार पुत्र को बना देते हैं। इसलिए धन का भी ऋण होता है। ये 3 ऋण होता है माता पिता का बच्चों के लिए। और जीवन भर माँ की ममता होती है, पिता का प्यार होता है। जीवन भर अपने बच्चे के लिए प्रेम रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा भाव बनाए रखते हैं। वो माता पिता तकलीफ में रहेंगे, उनको पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा, उसके बाद भी बच्चों के लिए प्रेम हमेशा बना रहता है। अब वो बच्चे कहीं दूर हो जाए, दूर चले जाए तो माता पिता का हमेशा ध्यान रहता है कि बच्चा क्या कर रहे होंगे, खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, सोए होंगे कि नहीं सोएंगे। इतना ध्यान रहता है, तो इतना प्यार रहता है, इतना भाव रहता है। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता का उपकार अनंत होता है और माता पिता ही बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, शुश्रूषा कराते हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है। इसीलिए माता पिता बच्चों के लिए भगवान कहलाते हैं। ये सही बात है। और इसीलिए माता पिता हर बच्चों के लिए श्रेष्ठ होते हैं, पूजनीय होते हैं। इसलिए कहते ना, सो करके उठो तो पहले माता पिता के बंदगी करो, प्रणाम करो, उसके बाद काम शुरू करो। तो दिन की शुरुआत अच्छा करो तो दिन अच्छा से बीतता है, समय अच्छा से निकलता है। इसलिए सुबह शाम माता पिता का प्रणाम होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इतना भाव रहता है और इतना भाव रहने के बाद भी जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं ना, वो माता पिता को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि जीवन रहते तक माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और माता पिता से दूर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वैराग हो जाता है ना, तो संत महात्मा क्या करते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं। माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो और दूर रह करके जीवन जिए और संत महात्मा बने। लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होता और दूर हो जाते हैं, तो लोगों के मन में शिकायत होता है। और कहते हैं, जब संत महात्मा माता पिता की महिमा बताते हैं, माता पिता का गुण गाते हैं, तो संत महात्मा माता पिता को छोड़ करके क्यों जाते हैं, साधु क्यों हो जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। निश्चित है, भौतिक जगत में तो माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है और भौतिक जगत में गृहस्थी जीवन में माता पिता को छोड़ करके जीवन जीना सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थी जीवन में तो माता पिता का उपकार है, उसको याद करके जीवन जीना चाहिए। लेकिन विरक्ति जीवन में माता पिता तो है ही, उसको भूल नहीं सकते, उनका उपकार, उनके प्रति भाव भी रहता है, उसको हटा भी नहीं सकते। लेकिन मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, आचार्य को भी देवता कहते हैं।
और अतिथि को भी देवता कहते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? गुरु को। गुरु का मतलब जो ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए वो गुरु भी देवता है। और जो संत हो जाते हैं, माता पिता से दूर होते हैं, माता पिता से एकदम निगलेक्ट नहीं होते, एकदम हटाते नहीं माता पिता को, दिल में भाव रहता है, लेकिन अपने कल्याण का काम करने के लिए, सुख और शांति का काम करने के लिए वो संत महात्माओं के मार्ग में जाते हैं। तो दुनिया को सही ज्ञान देते हैं, सही रास्ता बताते हैं और खुद सही ज्ञान में जीवन जीते हैं और सही रास्ता में चलते हैं, तो खुद का जीवन सुख और शांतिमय होता है और दूसरों को भी सुख और शांति का रास्ता बताते हैं। इसीलिए महात्मा भी अपने मोह को त्याग करके समाज के लिए कल्याण का काम करते हैं और लोगों को कल्याण का रास्ता बताते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता को समझते हैं, उनकी महिमा भी जानते हैं और जान करके भी माता पिता से दूर होते हैं और दूर हो करके कहीं आश्रम में जाते हैं और कोई महात्माओं से मिलते हैं तो शिष्य बन करके सेवा करते हैं और बहुत तपस्या भी करना पड़ता है। समय से खाना, समय से उठना, समय से मिलना, समय से सब काम करना, कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद भी हंसी खुशी और प्रसन्नता से सब काम करते हैं और करते हुए भी अपने जीवन को सुखमय और प्रसन्नमय बनाते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी उनके निकट में आए ना, सबको सुख और शांति का रास्ता बताते हैं। देखते हैं समाज में संत महात्माओं के पास आते हैं तो संत महात्माओं को भगवान मानते हैं, तो उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, रहने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनके पास आते हैं तो भगवान समझ करके पैसा भी देते हैं, तो सारी व्यवस्था करते हैं। तो संत महात्मा क्या करते हैं? जो व्यवस्था करते हैं उनको सही ज्ञान देते हैं, सही रास्ता बताते हैं और जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और ये सबसे बड़ा ज्ञान होता है। और सबसे बड़ा ज्ञान ही नहीं, धन भी होता है, क्योंकि व्यक्ति के पास धन है, संपत्ति है, पुत्र परिवार है, जमीन मकान है, दुकान है, लेकिन सुख और शांति का रास्ता नहीं बना पाते तो जीवन सुंदर नहीं बन पाता, सुख शांति का जीवन नहीं बन पाता। और संत महात्मा भले भौतिक चीज नहीं दे पाते, लेकिन ऐसी ज्ञान की बात बताते हैं कि जीवन सुंदर और सुखमय बन जाता है। देखते हैं ना, कितने शराबी होते हैं, जुआड़ी होते हैं, कबाबी होते हैं और जीवन को कैसे बना लेते हैं, जीवन नरकमय बन जाता है। माता पिता है, परिवार है, लेकिन जीवन नरक रहता है तो दुखमय जीवन बन जाता है। और संत महात्मा जब समझाते हैं और संत महात्माओं के बताए रास्ता में चलते हैं तो जीवन सुंदर और सुमधुर बन जाता है। इसीलिए आवश्यकता होती है संत महात्मा के बताए ज्ञान में चल करके जीवन को कल्याणमय बनाएं। इसीलिए संत महात्माओं के पास आते हैं तो एकदम दिल खोल करके बड़े अच्छे भाव से आते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, उससे ज्ञान मिलेगा और ज्ञान धन को पाएंगे। और यही भाव से आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और समर्पित हो करके उस मार्ग में चलते भी हैं, जीवन भी जीते हैं। और उस मार्ग में नहीं चल पाते तो भगत बने रहते हैं और भगत बन करके जीवन बिताते हैं। तो उनका जीवन सुंदर बीतता है, शांतिमय बीतता है और उनके परिवार के लिए एक अच्छा रास्ता बन जाता है कि संत महात्माओं को मानने से सुंदर ज्ञान मिलता है और सुंदर जीवन चलता है। इसीलिए संत महात्मा भी बनते हैं ना, तो खुद सुखमय जीवन जीते हैं और लोगों को सुखमय जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो व्यक्ति नहीं रह जाते, वो भगवान बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। सबको मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन इसी शरीर को पा करके, इसी जीवन में रह करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीते हैं तो आदमी भगवान बन जाते हैं। और समाज के लोग, दुनिया के लोग पूजा करते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात है ना।
शरीर सबको ऐसा मिला है, लेकिन इसी शरीर को पा करके पूजनीय हो जाना और पूजा करते हैं लोग और सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संत महात्मा माता पिता को छोड़ते हैं, लेकिन हृदय से नहीं छोड़ते। छोड़ते तो हैं, लेकिन मोह से दूर हो जाते हैं, मोह को दूर कर देते हैं और ज्ञान हो जाता है। इस संसार में जन्म लेकर के आना, माता पिता तो है, लेकिन माता पिता को छोड़ करके जाना होता है और सबको सब छोड़ करके जाते हैं। अकेले आते हैं, अकेले जाना होता है। कर्मों के अनुसार सब मिले रहते हैं और सबका छूटना होता है, अलग रहना होता है। इसलिए ये काम पहले से करे और मोह का त्याग करे तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। तो संत महात्मा बनने के बाद उनके माता पिता होते ना, उनको गर्व होता है, उनको खुशी होती है कि हमारे बच्चे महात्मा हो गए, ज्ञानी हो गए। और माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है और माता पिता को भी लोग आदर से सम्मानित करते हैं कि इनके बच्चे साधु है और कितना सम्मान देते हैं। उनका हृदय भी प्रफुल्लित रहता है, खुशी से भरा रहता है कि मेरे बच्चे साधु है। और समाज के लोग भी देखते हैं, जानते हैं, तो मानते भी हैं कि इनके बच्चे साधु हो गए, समाज की सेवा कर रहे हैं और आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो माता पिता के पास रह करके अगर दिल नहीं है तो दुख देते हैं, और दिल बढ़िया है और प्रसन्न है तो दूर में रह करके भी सुख देते हैं, शांति का रास्ता बताते हैं। और संत महात्मा के लिए जन्म देने वाले माता पिता तो है ही, क्योंकि जन्म देने वाली माँ एक होती है, पालने पोसने वाले पिता एक होते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया उस महात्मा के लिए माता पिता हो जाते हैं। सबको माता पिता की तरह सम्मान देंगे, आदर देंगे, माता पिता और भाई बहन ही मानेंगे और सबको प्रेम देंगे। कितनी बड़ी बात है। एक संत पूरी दुनिया को माता पिता मानते हैं और माता पिता की तरह सम्मान देते हैं, आदर करते हैं और छोटे बड़े को भाई बहन मान करके प्यार देते हैं। उनका हृदय कितना पवित्र होता है और पवित्र मन से लोगों का सम्मान करते हैं। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं और सबको पवित्र भाव से अपना मानते हैं और अपना मान करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं और सुंदर बात करते हैं और इन्हीं के बीच में रह करके सुंदर जीवन जीते हैं। इसीलिए दुनिया के लोग संत महात्मा को अपना मानते हैं। जैसे संत महात्मा समाज को अपना मान करके ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं और भाव रखते हैं, प्रेम देते हैं, वैसे संत महात्मा के प्रति समाज के लोग भी प्रेम रखते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि दुख और विपत्ति में भी काम आते हैं और सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं। कितनी बड़ी बात है। घर में खुद के बच्चे अगर 100 रुपया खर्चा करके आ जाए ना, तो माता पिता डांटेंगे, मना करेंगे, 100 रुपया कहाँ खर्चा कर दिए। लेकिन संत महात्मा के समय जब आता है, उनकी आवश्यकता होती है, तो हजारों हजार रुपया दे करके आते हैं और भाव से देते हैं और उसमें दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। देखो, तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल में महीना भर तक रही, तो सब भगत देखने जाते थे और देखने ही नहीं जाते थे, भाव से मिल करके आते थे और हजारों हजार रुपया दे करके आते थे। अपना ही मानते थे तभी तो दे करके आते थे और इतना दे करके आते थे तो भगत भी अपने हो जाते हैं। इसलिए संत कहीं अलग नहीं होते, दूर नहीं होते और भगत कहीं अलग नहीं होते, दूर नहीं होते। तो संतों के लिए भगत अपने माता पिता भाई बहन बन जाते हैं और भगत के लिए संत भगवान बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, माता पिता और गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम होता है, क्योंकि माता पिता और गुरु ही तो जीवन का उपकार करते।
क्योंकि माता पिता जन्म देने वाले होते हैं और जीवन देने वाले गुरु होते हैं। क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना कि स्वर्ग तीरथ जाने की जरूरत नहीं, माता पिता और गुरु भगवान हैं और दिन रात उनकी पूजा हो, उनका सम्मान हो, उनका आदर हो। हृदय में ये भाव जब जग जाता है ना तो जीवन तो महान बनता ही है, सुंदर बनता ही है, एक जीवन भी सफल हो जाता है। क्योंकि असली भगवान तीरथ काशी कैलाश काबा जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ तो भगवान मिलेगा नहीं। असली भगवान तो हर व्यक्ति के पास में है, माता पिता है, गुरु है, वो भगवान है। क्योंकि देने वाले जो देते हैं वो भगवान होते हैं। माता पिता जन्म दिए हैं, सेवा किए हैं, धन दिए हैं तो भगवान है। और गुरु जीवन देते हैं, जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, सुख शांति का रास्ता बताते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं, जन्म मरण के बंधन को छुटकारा करने का रास्ता बताते हैं। इसलिए गुरु भगवान होते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा होते हैं ना तो लोगों की शिकायत होती है कि खुद साधु हो गए, माता पिता को छोड़ दिए और माता पिता की महिमा बताते हैं, महिमा का बखान करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और संत महात्मा बिल्कुल सही बात बताते हैं। माता पिता तो भगवान है, लेकिन उससे बढ़ करके जो गुरु जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। जीवन तो है लेकिन सुख और शांति का जीवन नहीं, तो जीवन नरक रहता है। और नरक को स्वर्गमय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सही ज्ञान देते हैं और सही रास्ता बताते हैं। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़ कर के हो जाते हैं। इसीलिए गुरु संतों के पास जा करके अपने जीवन को समर्पित करके खुद का जीवन सुखमय, शांतिमय, कल्याणमय जीवन जीते हैं और यही बात समाज को देते हैं। तो उस महात्मा से बहुतों का जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है, कल्याणमय होता है। इसलिए खुद का जीवन सुंदर हो और लोगों का जीवन सुंदर हो तो संत महात्मा ये बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा बल और बहुत बड़ी सीख देते हैं। इसलिए संत महात्माओं का उपकार अनंत होता है। इस अनंत उपकार को भूलना नहीं चाहिए। माता पिता से भी बढ़ करके